हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेट, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हर बार हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो इसे हम NAT भी कहते हैं। ओके, सो दिस इज द डायग्राम यू कैन सी हियर. So, network address translation is a method of mapping one IP address space into another by modifying network address information in the IP header of packets while they are in transit across the traffic routing devices. In simple word आप ध्यान में रखिए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एज द नेम इंडिकेट कि ट्रांसलेट होगा एक एड्रेस टू अनदर एड्रेस। ओके, बहुत ही इजी है, डायग्राम में भी आप देख सकते हो। सो ये कैसे वर्क करता है वो हम देखते हैं। प्राइवेट नेटवर्क, अ प्राइवेट नेटवर्क यूजेस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस टू कम्युनिकेट विद इन इट्स बाउंड्रीज। एंड पब्लिक में फिर क्या होगा कि पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज होंगे टू कम्युनिकेट विद अ फायरवॉल एंड राउटर्स। देन ट्रांसलेशन, when the device on a private network sends a packet to a internet, the NAT devices replace the private source IP address with a public. अगर प्राइवेट नेटवर्क सेंड करता है पैकेट, सो फिर जो नेट डिवाइसेस होते हैं वो कन्वर्ट करता है प्राइवेट सोर्स आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस. ओके, देन पोर्ट नंबर्स, to differentiate between multiple devices on a private network using a same public IP address, NAT also modifies the source port number. क्योंकि अगर एक ही नेटवर्क में बहुत सारे नोड्स ज्वाइंट है ना, तो सबका पब्लिक एड्रेस तो एक ही होगा, वो मॉडिफाई करता है NAT सोर्स पोर्ट नंबर में. इनबाउंड ट्रैफिक, when a response packet arrives from an internet, the NAT devices uses the public IP address and port number to identify the corresponding private IP address and port number. जब भी NAT devices के पास कोई पैकेट आता है फ्रॉम द इंटरनेट, तब पब्लिक आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर वो यूज करते हैं, तो उनको वो आइडेंटिफाई करता है प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर में. देन टाइप्स ऑफ NAT. अभी NAT के कौन कौन से टाइप्स है वो हम देखते हैं. स्टैटिक NAT, वन टू वन मैपिंग बिटवीन प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए यूज होता है स्टैटिक NAT. देन डायनामिक NAT, असाइनिंग अ पब्लिक आईपी एड्रेस फ्रॉम पूल टू अ प्राइवेट आईपी एड्रेस ऑन डिमांड. सो स्टैटिक में याद रखिए वन टू वन मैपिंग होती है बिटवीन प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस. ओके, बट डायनामिक में क्या होता है कि पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन होता है प्राइवेट एड्रेस को. एंड थर्ड इज पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, PAT, allows multiple private devices to share a single public IP address by using different port number. पैट में बहुत सारे जो प्राइवेट डिवाइसेस होते हैं वो शेयर कर सकते हैं अपना पब्लिक आईपी एड्रेस. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ NAT. अभी बेनिफिट्स क्या हैं वो हम देखते हैं. एड्रेस कंजर्वेशन, efficient use of public IP address, then security, private network device from external threats. yes, यहाँ पे security अच्छी होती है. एंड सिंप्लीफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट, बहुत सिंपल सा नेटवर्क मैनेजमेंट है. जैसे बेनिफिट्स है वैसे ड्रॉबैक्स भी है ना. सो इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, सो NAT कम्युनिकेशन करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. देन रेस्ट्रिक्शन ऑन सर्विसेज, सो कुछ कुछ सर्विसेज जो है उसमें रेस्ट्रिक्शन है, हम वो यूज़ नहीं कर पाते हैं. एंड डिफिकल्टी इन पीयर टू पीयर कनेक्शन, सो वन टू वन कनेक्शन, वन टू वन कम्युनिकेशन करने के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट है. So in essence, NAT act as a gateway between a private network and public network, enabling multiple devices to share one single public IP address. So easily हम ध्यान में रख सकते हैं, easily ऐसे बोल सकते हैं कि NAT ये एक गेटवे की तरह वर्क करता है between private and public internet. So I hope आपको ये NAT का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. So मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Till then, take care, bye bye, happy learning, keep learning.